हुजूर सैयद आलम और सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने जब हिजरत मदीना फरमाई तो कुरैश मक्का ने इसी वक्त से ही मदीना तैयबा पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी थी। कुफ्फार के इन्हीं अज़ाइम के नतीजे में ग़ज़वा बदर इस्लाम का पहला और अजीम अलशान मरका बपा हुआ। इस ग़ज़वा में हुजूर नबी करम अपने 313 जानसार साथियों के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। 17 रमज़ान अल मुबारक जुम्मतु अल मुबारक के दिन जंग बदर की इब्तिदा हुई। बदर एक गांव का नाम है जो मदीना तैयबा से तकरीबन 80 मील के फासले पर है। यहाँ पानी के चंद कुनमे होने की वजह से मुल्क शाम से आने वाले काफिले इसी मकाम पर ठहरा करते थे। मुअर्रिखीन ने इस मरका को ग़ज़वा बदर अल-बर और ग़ज़वा बदर अल-अज़म लिखा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इस मरका को यौम अल-फुरक़ान यानी हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाले दिन के नाम से ताबीर फरमाया है। यानी ये वो दिन है जब हक़ व बातिल, नेकी व बदी और कुफ्र व इस्लाम के दरमियान फ़र्क वाज़े हो गया। कुरान मजीद में इरशान बारी ताला है, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो और इस चीज़ पर जो हमने अपने महबूब बंदे पर नाजिल फरमाई, जिस दिन दो लश्कर मुकाबिल आमने सामने हुए और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सूरत अल-अनफाल। ग़ज़वा बदर की अहमियत तारीख़ इस्लाम में मुस्लिमा है। इस जंग ने चंद गरीब अलवतन सरफरोशीन इस्लाम को वो अज़्म व हुसला अता किया जिसने मुस्तक़बिल की बड़ी से बड़ी क़ुव्वत व ताकत के खिलाफ भी नबर्द आज़मा होने की उनमें जुर्रत व हिम्मत पैदा कर दी। हकीकत यह है कि ग़ज़वा बदर ही से इस्लाम का उरूज शुरू हुआ। इस जंग की अजीम फतह ने यह वाज़े कर दिया था कि मुसलमान एक जिंदा कौम और अजीम क़ुव्वत है। मुट्ठी भर मुसलमानों ने अपने से 3 गना ज्यादा मुसल्लह दुश्मनों को सिर्फ चंद घंटों में रान फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। इस ग़ज़वा के वाक़यात को आयात कुरानी की रोशनी में बगौर देखा जाए तो यूं महसूस होता है कि ये एक मौजिज़ा से कम न था। इस वक्त के मारूज़ी हालात गवाह हैं कि इस अजीम वाक़या के बाद लोगों को इस्लाम की हक्कानियत व सदाकत और आफाकी पैगाम रश्दो हिदायत पर कामिल यकीन आ गया और लोग जौक दर जौक इस्लाम कबूल करने लगे। अब हम हालात हाज़रा के तनाजुर में इस बात का जायज़ा लेते हैं कि इस अजीम मरका में बहैसियत मुसलमान इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए किया असबाब पोशीदा है। आज भी मुसलमान इस ग़ज़वा के असबाब व अवामिल को अपना के अपनी निशत सानिया का सफ़र शुरू कर सकते हैं। एक पहला सबक हमें मुसावात का मिलता है। मदीना तैयबा से रवानगी के वक्त 70 ऐसी ऊँटों का काफिला था। ये ज़ाब्ता तय हुआ कि हर 3 अफराद बारी बारी एक मंजिल तक ऊँट पर सवार होंगे। हुजूर सिपा सालार होने के बावजूद इस उसूल की पासदारी फरमाते हुए अपनी बारी पर ऊँट पर सवार होते और फिर उतर कर पैदल चलते। दूसरा सबक ये हासिल होता है कि दुरुस्त मशवरा मानना संत निबू है, खामोशीर उमर और रुतबे में कमजोर ही क्यों ना हो। हुजूर ने जंग के लिए एक जगह मुंतखब फरमाई, लेकिन हजरत हबाब बिन मंज़िर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि ए रसूल अल्लाह, जंग के लिए दूसरी जगह ज्यादा मौजू है जहां कुनवे और चश्मे मौजूद हैं। अब अलैहि अलसलात वस्सलाम ने फौरन इस मशवरा को शर्फ कबूलियत से नवाज दिया। 3 एक बंदा मोमिन मुश्किल वक्त में अल्लाह ही की बारगाह में झुकता और उससे दुआएं करता है। इस ग़ज़वा के दौरान अहादीस में नबी करीम का 10 दुआएं मज़कूर हैं जो मुख्तलिफ मौक़े पर करते रहे, जिन्हें अल्लाह करीम ने शर्फ कबूल अता किया और फतह व कामरानी से नवाजा। 4 इसमें एक सबक अलिफ लिल्लाह ताला पर तवक्कल और भरोसा है। मुसलमानों के पास 2 घोड़े, 6 ज़रही, इसी ऊंट और 8 तलवारें थीं, जबकि मद मुकाबिल लश्कर तादाद में 3 गन्ना ज़ायद और असलहा से लैस था।
बकौल हफीज जालंधरी थे। इनके पास 2 घोड़े, 6 जरहें, 8 शमशीरें। बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। इसके बावजूद हुजूर की क़ियादत में अहल ईमान अल्लाह के भरोसे पर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर मैदान अमल में उतर पड़े। बकौल इकबाल, काफिर है तो शमशीर पे करता है बेरोस, मोमिन है तो बेतेर भी लड़ता है सिपाही। 5 एक सबक यह है कि लिखना पढ़ना और तालीम हासिल करना इतना अहम और ज़रूरी अमर है कि अगर कुफ़ार से भी इस सिलसिले में मदद लेनी पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो कैदी फिदिया देने से आजिज थे उन्हें ये कहा गया कि तुम मुसलमानों के 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। 6 ये एक सबक कैदियों के साथ हासुन सलूक है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खुद रूखा सूखा खाते और कैदियों को अच्छे से अच्छा खाना पेश करते। रात को जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैदियों की आहो बका पहुंची तो अपने उनके लिए आसानी पैदा करने का हुक्म फरमा दिया। 7 फतह कामरानी की खबर सुनकर आपे से बाहर होने की बजाय अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाए, इसी की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाया जाए। रसूल अल्लाह के सामने जब अबू जहल के मारे जाने और मुसलमानों की फतह व नुसरत की खबर लाई गई तो इतने अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हुए फरमाया, इन असबाब को सामने रखते हुए हम अपने हाल और मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। उन्हीं खुतूत पर चलकर हमारी इस्लाही तहरीकें कामयाबी से हमकिनार हो सकती हैं और इस्लाम का आफाकी पैगाम गैर मुस्लिमों तक पहुंच सकता है। शर्त यह है कि हम सिद्ध दिल से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इसवो मुबारका को हिर्ज़े जान बना लें। फिजाई बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से क़तार अंदर क़तार अब भी।